महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन मुक्तिमवाप्नोति द्वाभ्याम शंभो ऋणी भवेत। प्रदर्शकों, अगर कोई भी महादेव का 3 बार उच्चारण करता है तो एक बार महादेव बोलने पर तो भगवान शिव उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं, लेकिन 2 बार बोला हुआ महादेव शंभु ऋणी भवेत, भगवान शिव भी हमारे ऋणी हो जाते हैं। यानी कि भगवान शिव को महादेव सुनना और महादेव अगर कोई बोलता है तो उनको इतना पसंद आता है और इतना अच्छा लगता है कि वह उसके ऊपर कृपा बिना नहीं रहते हैं। इसलिए मुझे विश्वास कि आप सभी भी महादेव महादेव का उच्चारण नित्य प्रतिदिन जरूर करते होंगे। अगर नहीं करते हैं तो आप करना स्टार्ट कर दीजिए। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। पिछले 4 वीडियो में आपने देखा कि मैंने 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर के 4 मुखी रुद्राक्ष तक की बात करी। आज की वीडियो में बात करेंगे 5 मुखी रुद्राक्ष। 5 मुखी रुद्राक्ष किनको पहनना चाहिए और 5 मुखी रुद्राक्ष की क्या महिमा है, कौन कौन सी राशि वालों के लिए या कौन से ग्रह वालों के लिए सुटेबल रहने वाला है, पहनने से कौन सा ग्रह स्ट्रॉन्ग होता है, इन सभी विषय के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं बता दूं कि 5 मुखी रुद्राक्ष में प्राकृतिक 5 धाराएं होती है। जिस रुद्राक्ष के अंदर प्राकृतिक 5 धारा होती है वो 5 मुखी रुद्राक्ष होता है। इसको कालाग्नि रुद्राक्ष भी कहते हैं, यानी कि यह काल का स्वरूप है। जो इसे पहनता है उसके पास में अकाल मृत्यु, यानी कि उसके घर में और वह स्वयं अकाल मृत्यु से मृत्यु प्राप्त नहीं करता है एवं उसके घर में भी कोई अकाल मृत्यु प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इसका एक नाम है कालाग्नि रुद्राक्ष। भगवान की जो 5 स्वरूप है, चाहे वो रुद्धोजात, ईशान, तत्पुरुष, अघोर और कामदेव हो, इन 5 स्वरूप का भी स्वरूप है पंचमुखी रुद्राक्ष। 5 मुखी जो रुद्राक्ष धारण करता है, यह माने कि वो 5 शिव के जो स्वरूप है उनको धारण करके चलता है। उसके दर्शन करने मात्र से पापी भी अगर उसके दर्शन कर लेते हैं तो 5 मुखी रुद्राक्ष पहने हुए वालों की इतनी महिमा होती है कि पापी को भी वह तत्काल तत्क्षण शुद्ध कर देते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष को पंचमुख ब्रह्मा भी माना गया है। भगवान शिव के 5 स्वरूप यानी कि 5 मुख शिव जी के होते हैं। पंचमुख भगवान ब्रह्मा के जो है चतुर्मुख है, भगवान शिव के 5 मुख माने गए हैं। तो 5 मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो भगवान के शिव के 5 मुख वाला ही स्वरूप है 5 मुखी रुद्राक्ष का। जो शिव जी के 5 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करता है तो ये मानिए कि वह शिव जी को साक्षात धारण करके चल रहा है। प्रिय दर्शकों, जिस प्रकार हम कोई भी पूजन पाठ इत्यादि करते हैं तो किसी वस्तु का अभाव होता है तो उस वस्तु के अभाव में हम अक्षत चढ़ा देते हैं कि चावल चढ़ा देते हैं, तो वह वस्तु का भी अभाव खत्म हो जाता है और वह पूजा संपूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार 5 मुखी रुद्राक्ष की महिमा है। 5 मुखी रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है आंख बंद करके, क्योंकि 5 मुखी रुद्राक्ष सर्वविद और सभी का कल्याण करने वाला रुद्राक्ष है। इसके अगर हम महिमा की बात करें तो यह रुद्राक्ष पहनने वाला जो व्यक्ति होता है, सबसे पहले तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शिव का प्रिय हो जाता है। जो 5 मुखी रुद्राक्ष पहनता है तो शिव के निकट पहुंच जाता है और अंतिम में जब उसकी मृत्यु होती है तो उसको यम के दूत लेने नहीं आती है, अपितु कैलाश से यानी कि भगवान शिव के लोक से उसके शिव जी के गण उसको लेने के लिए आते हैं और शिववास उसको प्राप्त होता है। 5 मुखी रुद्राक्ष पहनने से कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। 5 मुखी रुद्राक्ष पहनने से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। 5 मुखी जो रुद्राक्ष पहनता है वो संतानहीन नहीं होता है, उसके घर में श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति होती है। अगर आप 5 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो आप कितने भी दुर्गुणी क्यों ना हो, विद्यावान बन जाते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष को पहनने से आपकी गृहस्थ की जीवन की जो गाड़ी है वो बहुत अच्छे सुचारू रूप से चलती है। चाहे नौकरी में प्रमोशन नहीं आ रहा हो या फाइनेंशियल आपकी प्रॉब्लम बन रही है, अगर आप 5 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में भी सुधार होगा और आपके कैरियर में और आपके प्रमोशन में भी आपके प्रोग्रेस के योग बन जाते हैं। अगर आप भाग्यहीन हैं तो अगर आप 5 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो भगवान शिव की कृपा से आप भाग्यशाली बन जाएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की आदि व्याधि, जरा, पीड़ा से आप ग्रसित हैं तो 5 मुखी रुद्राक्ष पहनने से समस्त प्रकार की व्याधियों से आप दूर हो जाएंगे और भगवान शिव की कृपा से आप आयुवान और दीर्घायुवान बन जाएंगे। 5 मुखी रुद्राक्ष अगर सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो अगर कोई हार्ट का मरीज है, जिसको दिल की बीमारी, हृदय की बीमारी है, अगर वह 5 मुखी रुद्राक्ष पहनता है तो जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। इसलिए मैं आप सभी जो हार्ट पेशेंट है उन सभी से मैं निवेदन करूंगा कि एक 5 मुखी रुद्राक्ष की पूरी माला लेकर के नित्य प्रतिदिन आप गले में उसको धारण करके रखें, ताकि आपका जो हृदय की जो बीमारी है, हृदयाघात जो होने वाली जो प्रॉब्लम्स है वो हमेशा के लिए भगवान शिव की कृपा से दूर हो जाएगी। अगर हम बात करें विशेष रूप से
कौन कौन सी राशि वालों को ये पहनना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है धनु राशि और मीन राशि वाले। अगर धनु राशि वाले और मीन राशि वाले अगर पंचमुखी रुद्राक्ष को पहनते हैं तो ये सबसे ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर 4, 8, 12 भाव में बृहस्पति है या बृहस्पति राहु या केतु के साथ में कहीं भी पीड़ित होकर के बैठे या मकर राशि में विराजमान है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप पंचमुखी रुद्राक्ष नित्य प्रतिदिन धारण करते हैं तो बृहस्पति आपके पावरफुल बन जाएंगे। और आपको जो पता ही, अगर जब कुंडली के अंदर बृहस्पति पावरफुल बन जाते हैं तो विश्व की जितने भी कामना है वो पूर्ति बृहस्पति कर देते हैं। इसलिए अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर है या आपकी धनु राशि और मीन राशि है तो आप निश्चित रूप से पंचमुखी रुद्राक्ष आंख बंद करके आप पहन लीजिए। भगवान शिव की कृपा हुए बिना आप पर नहीं रह सकती है। प्रियदर्शकों, ये रहा पंचमुखी रुद्राक्ष की महिमा। और पंचमुखी रुद्राक्ष को कौन कौन पहन सकता है? वैसे तो सभी व्यक्ति पंचमुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। मुझे विश्वास है सावन का पवित्र महीना चल रहा है, आप जरूर पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करके भगवान शिव की जो अमोघ कृपा है उसको आप प्राप्त करोगे। प्रिय दर्शकों, अगर आपको पंचमुखी रुद्राक्ष पहनने की विधि चाहिए तो कमेंट में आप जरूर मुझे बताइए, ताकि मैं वहाँ पर आपको विधि में पूरी बता दूंगा कैसे धारण करना चाहिए और शुभ मुहूर्त में मैं आपको बता दूंगा। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मैं आप सभी से विदा लेता हूं। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 6 मुखी रुद्राक्ष की। 6 मुखी रुद्राक्ष की क्या महिमा है और किन किन को यह धारण करना चाहिए। तब तक मैं हमारे जितने भी शिव भक्त हैं और सनातनी हैं उन सभी से मैं विदा लेता हूं। सभी को हर हर महादेव।